वहीं बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। वहीं अजय सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आखिर कैसे जो हिंदू पक्ष की तमाम तरीके के जो केसेस हैं हैंडल करते रहे हैं विष्णु शंकर जैन, उन्हें टारगेट करने का ये पूरा प्लान था, ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही थी? और बिल्कुल विष्णु शंकर जैन ने जब इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी थी मीडिया के सामने, तो जो जानकारी उनके पास थी वो भी उन्होंने बताई थी। और उस दौरान जब संभल में दंगे हुए, जो एविडेंसेस पुलिस को मिले थे, तो दी गई जानकारी और एविडेंसेस के मेल के साथ तमाम नए खुलासे पुलिस की तरफ से इसमें देखने को मिल रहे हैं। और अब महत्वपूर्ण ये है कि इनको सुरक्षा इंतजाम भी दिया जा रहा है। और जो पूरा कनेक्शन है, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के आ रहा हो, चाहे वो जो कैटल्स हैं, जो ग्रुप्स निकल के सामने आ रहे हैं, सामने उनका मामला हो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले में विष्णु शंकर जैन से जब हमने फोन पर बात की, कहा कि क्या उनके इमोशंस पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ये डराने की भी एक तरीके से कोशिश है, तो ये वो कह रहे हैं कि इससे कोई वो डरने वाले नहीं है। और जो एविडेंसेस वहां पर, जो वेपन्स वहां इस्तेमाल किए गए, जो चीजें वहां पर इस्तेमाल की गई, उनका कनेक्शन जो पाकिस्तान से निकल के आ रहा है, और जो धमकियां दी जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके व्हाट्सएप पे आ रहे फोन और मैसेजेस हो, उसका भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश लगातार जिस तरीके से चल रही थी अजय, इसके कनेक्शन सब कहां तक जुड़ रहे हैं, इसके पीछे और कहां तक इसके तार जुड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इनके जो कनेक्शंस के एस्टेब्लिश्ड एविडेंसेस हैं, अभी आधिकारिक तौर पर जब पुलिस सामने आकर इस पर बात रखेगी तो चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे जो एक पैटर्न देखने को मिलता है, उसमें मिडिल ईस्ट के कई सारे जो हैंडल्स हैं उनके इस्तेमाल करते हुए, और इसके साथ ही पाकिस्तान के कनेक्शंस भी इस पूरे मामले में देखने को मिलते हैं। और एक तरीके से तमाम जो जानकारियाँ हैं इससे जुड़ी हुई निकल कर सामने आती हैं। ठीक है अजय, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार पूरे मामले में छानबीन तो कर ही रही है, लेकिन शारिक साठा गैंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही विष्णु शंकर जैन को किन किन लोगों ने मिलकर निशाना बनाने की कोशिश की, अब उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं महाकुंभ की। बता दें आपको कि प्रयागराज पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। पहले ही ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव प्रयागराज जा सकते हैं, और अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। पिछले दिनों उन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रयागराज जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, और प्रयागराज में कुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर लगातार कुंभ क्षेत्र से साधु संतों की नाराजगी भी सामने आती रही है। त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे अखिलेश यादव, ये जानकारी मिल रही है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव ने। पिछले दिनों कुंभ को लेकर, कुंभ की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर नाराजगी भी सामने आई थी। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है कि वहां पर कोई कमी दिखती है, बड़ी भीड़ आने वाली है, तो सरकार को उसके प्रति आगाह किया जाए, और यही वजह है कि कई सवाल खड़े किए गए। आप प्रयागराज पहुंच चुके हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा। और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है, विशाल हृदय है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा। और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है, विशाल हृदय है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके साथ हैं। तो अखिलेश यादव आखिरकार प्रयागराज पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त राघवेंद्र जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, तमाम तरीके के बयान दिए, तमाम जगहों पर घूमे, हरिद्वार में भी डुबकी लगाई, लेकिन अखिलेश यादव प्रयागराज आखिरकार पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने आज जो फैसला लिया है वो फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि कुंभ पे वो लगातार सवाल उठा चुके थे और लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ वो बातें कुंभ को लेकर कहते रहते थे। लेकिन ये सनातन की ताकत है। आज पूरा देश लग रहा है कुंभ की ओर आ रहा है, प्रयागराज आ रहा है। हर मार्ग, हर सड़क, हर गलियों में सिर्फ पैदल यात्री श्रद्धालु दिख रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव ने बैठ के देखा होगा अपने घर में, हो सकता है टेलीविज़न पे या रील्स पे, वीडियो में, सोशल मीडिया पे देखा होगा ये कुंभ का प्रभाव।
तो उनको लगा होगा कि नहीं यहाँ पर डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है और एक मैसेज देना ज़रूरी है, तब वो आए। इसके पहले यही प्रयागराज कुंभ में सेक्टर 19 में नेताजी शिविर बना है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है कुंभ क्षेत्र में। वहाँ पर उनके जो नेता अपोजिशन है समाजवादी पार्टी की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, वह आए थे, तमाम कार्यकर्ता आए, कई और उनके विधायक सांसद वहाँ पर पहुँचे। अब खुद अखिलेश यादव अब कुंभ में। अब आप इसके पहले वो खाली ट्रेनें देख रहे थे, गंदगी देख रहे थे, पाप की बात कर रहे थे। सोचिए कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जिनके समय में कुंभ 2013 में हुआ था, भगदड़ की स्थिति हुई थी, कई लोगों की जान भी गई थी, वह पूरी तरह से कुंभ को उस समय संभाल नहीं पाए थे। आजम खान को नेतृत्व दिया था, कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आमंत्रण है, क्या वो स्वीकार हुआ है? अखिलेश यादव के क्या सवाल महाकुंभ पर उनकी तरफ से उठाए गए थे, क्या वो खत्म हो गए? राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव जिन्होंने कुंभ पर सवाल खड़े किए, व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, अब वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन केवल समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी कुंभ की व्यवस्था खटक रही है और इसीलिए अब कांग्रेस के नेता कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महाकुंभ कांग्रेस के नेताओं को खटक रहा है तो क्या हज उन्हें ज्यादा पसंद आता है? रिपोर्ट देखिए। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर वैसे जाएंगे और ये करेंगे तो बीमारी एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये कहावत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई पर एकदम फिट, ठीक और सटीक बैठती है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं, सनातनी परंपरा का ज्ञान नहीं, महाकुंभ में स्नान करने की महिमा नहीं जानते, लेकिन हुसैन दलवाई खामखा महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि महाकुंभ से ज्यादा अच्छी व्यवस्था हज में रहती है। महाकुंभ में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, बीमारियां हो जाएंगी। इतनी सारी भीड़ को एक जगह नहाने नहीं जाना चाहिए। और कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। गंगा माई में स्नान लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ, जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, ये इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ बीमारियां फैल जाएंगी। अब हुसैन दलवाई को कौन बताए, कौन समझाए कि महाकुंभ में स्नान की परंपरा और महत्व ही सनातन धर्म में इतना है कि करोड़ों असंख्य लोग स्नान को पहुंचते हैं। लेकिन यह तो वही बात हुई कि जबरन सवाल उठाने हैं तो उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई सनातनियों की चिंता में परेशान हो रहे हैं तो बीजेपी ये कह रही है कि आप हिंदुओं की चिंता मत करिए, भ्रम मत फैलाइए, दुष्प्रचार मत करिए। मोदी योगी सब कुछ देख रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू को और हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी प्रणाली। ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव तो जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ महाकुंभ को लेकर कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान से लगता है कि उन्हें महाकुंभ से ज्यादा इस बात से दिक्कत है कि महाकुंभ में सनातनी एकता दिख रही है।